हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो जैसा कि जो हमारे बीटीएस मेंबर्स हैं, अभी उनका जो है टूर है वो लंदन में हुआ था। उन्होंने अपना जो है लंदन का टूर को एंड किया हुआ है और वहीं से जो है इन लोग का एक डे आउट हुआ था ब्रिटिश में, जो कि है किंगस्टोन पैलेस, जो कि लंदन इंग्लैंड जो है वहाँ का एक बहुत फेमस पैलेस है। रॉयल्टी जो है पैलेस है जिसका नाम है किंगस्टोन। वहाँ पे जो है जॉर्डन नॉर्थ के साथ में जो है हमारे बीटीएस मेंबर्स ने वहाँ पे जो है डे आउट किया हुआ था, वहाँ पे खाना वगैरह खाया हुआ था और उनसे बातें की हुई थी। और हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जिहोप जो हैं, जो जॉर्डन है, उनको स्विम जो कोरियोग्राफी है उसको भी सिखा रहे थे। तो जो है 15 मिनट की वीडियो थी और इसमें काफ़ी सारी बातचीत हुई है, जिसमें सिर्फ हमारे 6 मेंबर ही जा पाए हुए थे। हमारे आरएम नहीं गए हुए थे। आरएम किसी अनदर प्रोग्राम में थे जो कि 1 घंटे का था, उसको भी बिग हिट ने डाला हुआ है। उसमें सिर्फ उनका ही इंटरव्यू हुआ था साइकोलॉजिकल तरीके से, और जो वो म्यूज़ियम को किस तरीके से देखते हैं, आर्ट गैलरीज को किस तरीके से देखते हैं, इन सब के बारे में उनका जो है एक अनदर प्रोग्राम था 1 घंटे का। सो इसी वजह से वो नहीं जा पाए हुए थे। वहाँ पे सिर्फ हमारे 6 मेंबर्स थे, जहाँ पे उनके सामने टेबल पे बहुत सारे जो है ब्रिटिश फूड रखे गए हुए थे, मतलब जो लंदन का खाना था वो रखा गया हुआ था और उनसे उनका इंटरव्यू लिया जाता है। तो स्टार्टिंग के 1 जो मिनट होते हैं वो इसी सब में बीत जाते हैं। जे होप जो है जॉर्डन को सिखाते हैं स्विम का स्टेप, एंड वो थोड़ी गलतियां भी करते हैं जिस पर बीटीएस मेंबर हंसते भी हैं। फिर उसके बाद में जो जॉर्डन होते हैं वो सारे मेंबर्स को काउंट करते हैं एंड पूछते हैं वेयर इज आरएम, आरएम कहाँ है। तो त्योंग जो है, जितनी भी उनको इंग्लिश आती है, उन्होंने बहुत एक क्यूटली जवाब दिया हुआ था कि ही टुक अ नैप, मतलब वो एक नैप मतलब छोटी नींद होती है, शॉर्ट नींद, बहुत लंबी नींद नहीं होती है, छोटी नींद है, उसको ले रहे हैं। फिर उसके बाद में जो हमारे जिन होते हैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम, वो कहते हैं कि वो एक अनदर प्रोग्राम में है, वो मतलब दूसरे प्रोग्राम पे शूट कर रहे हैं। तो जो जॉर्डन होते हैं वो कहते हैं अच्छा, मतलब वो दूसरा जो है प्रमोशन इस जो वर्ल्ड टूर है उसका कर रहे हैं। सही मेंबर्स इस पे एग्री करते हैं। फिर उसके बाद में जो है जॉर्डन कहते हैं कि ये जो है वो किंग स्टोन पैलेस है। सो उसका एक लुक भी दिखाया जाता है किंग स्टोन पैलेस का, वहाँ की रॉयल्टी का, वहाँ का जो भी है सॉलिट्यूड वगैरह उसको दिखाया जाता है। फिर उसके बाद में जॉर्डन कहते हैं दोपहर का टाइम है, तो ये है ब्रिटिश की बहुत ही फेमस टी, चाय, इसके साथ में हम स्टार्ट करते हैं। फिर सभी लोग जो होता है चाय पीते हैं एंड उन लोग का जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एकदम रॉयल लग रहा था। उन लोग के सामने में बहुत सारे जो थे मफिन्स वगैरह रखे हुए थे, पेस्ट्री वगैरह रखी गई हुई थी, जो कि एकदम ही ब्रिटिश खाना है। तो उसके बाद में जो जॉर्डन होते हैं वो जो था, वो जो टी थी उसको एक तरीके से, जैसे हमारे यहाँ काली चाय नहीं बोली जाती है, उसी तरीके की चाय थी जो कि ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा फेमस होती है, हेल्दी होती है। उसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें लकड़ी वकड़ी डाल के इसको बनाया जाता है। फिर उसके बाद में वो चाय को दिखाते हैं कप में पौर करके। उसके बाद में जो जंकुक होता है वो बोलते हैं अच्छा, इसको मतलब सिर्फ कप में निकाला जाता है, यही दिखा रहे हैं ये। फिर उसके बाद में जो उनके सामने रखा होता है सारा खाना, उसको जो होते हैं जॉर्डन वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये सैंडविच है और ये कुछ बेक्ड पेस्ट्रीज हैं और ये स्कॉन्स हैं। सो जो स्कन्स होती है एक तरीके की जो स्वीट ब्रेड होती है, हमारे यहाँ दुकानों पर मिलती है, वही होती है। सो उसके बाद में त्योंग कहते हैं कि अच्छा ये स्कन्स है, मुझे ये स्कन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद में जो शुगा होते हैं वो उससे पूछते हैं, जो इंटरव्यू ले रहा था, कि क्या सारे ब्रिटिश जो होते हैं वो सुबह में यही काली चाय पीते हैं। तो बोलता है कि हाँ, सभी लोग जो है सुबह में काली चाय ही पीते हैं। फिर उसके बाद में जो ब्रिटिश होता है वो कहता है क्या मैं बॉयज़ को, मतलब जो मेंबर्स हैं उनको दिखा सकता हूँ कि चाय को कैसे आगे पीछे चम्मच से हिला करके मिलाना है, उसके अंदर जो चीनी डाली गई हुई है। फिर उसके बाद में बोलता है बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे करके चम्मच से हिलाना है कप के अंदर में, जिससे जो चीनी है वो घुल जाए। फिर जो सारे मेंबर्स होते हैं बैक एंड फोर्थ करके स्लोगन की तरीके उसको मिलाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में वो लोग टी पीते हैं। देन चाय पीने के बाद में जो जॉर्डन होते हैं वो उन लोग को बताते हैं कि स्कन्स कैसे खाना है। उसके बाद में जो वो स्कन्स जो होते हैं सारे मेंबर्स एक एक करके ले लग जाते हैं। तो हम कहते हैं कैन आई गेट अ स्कन्स, मतलब क्या मैं भी एक स्कन्स पा सकता हूँ, ले सकता हूँ। उसके बाद में जो जिन होते हैं वो स्कन्स के ऊपर जो बटर या क्रीम थी और उसके बाद में स्ट्रॉबेरी जैम या फिर ब्लूबेरी जैम, कोई भी जैम था, बट मे बी स्ट्रॉबेरी जैम ही था। फिर उसके बाद में जो होता है, जो जिन होते हैं वो गलत तरीके से स्कन्स के ऊपर ही जो होता है जैम लगाने लग जाते हैं। फिर जो जॉर्डन होता है उनको स्टॉप करता है, कहता है ये ब्रिटिश वे नहीं है। फिर वो ब्रिटिश वे दिखाता है। जो स्कन्स होते हैं पफ्ड, उनको बीच से काटता है चाकू से, एक साइड पे जो है बटर लगाता है क्रीम, और उसके बाद में जो होता है स्ट्रॉबेरी जैम लगाता है। फिर उसके बाद में जोहब कहते हैं कि क्या हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। फिर सारे मेंबर जो होते हैं वो उन्हीं को कॉपी कर करके स्कॉन्स को जो होता है उसी तरीके से बीच से कट करते हैं, उस पर बटर लगाते हैं और स्ट्रॉबेरी जैम लगा करके उसको इंजॉय करते हैं। जंकुक कहते हैं कि ये बटर है या क्रीम है, तो जो जॉर्डन होते हैं वो कहते हैं ये ऑब्वियसली क्रीम है, लेकिन जंकुक कहते हैं ये तो लेकिन बटर के तरीके स्मेल कर रहा है। फिर उसके बाद में जॉर्डन
जॉर्डन कहते हैं नहीं ये क्रीम है, इसका टेक्सचर आप देखिए ये थोड़ा ज़्यादा क्रीमी है, ये क्रीम है। फिर उसके बाद में जॉर्डन कहते हैं कि अभी-अभी आप लोग जो हैं एयरपोर्ट से उतरे हैं, लंदन आए हुए हैं, आप लोग ज़रूर थक गए होंगे, इन सब खानों को एन्जॉय कीजिए। तो इस बात से साफ पता चलता है कि ये लोग जिस दिन लंदन पहुँचे हुए थे उसी दिन का ये शूट है, क्योंकि वो बोल रहा था कि अभी-अभी आप लोग आए हुए हैं तो इसको एन्जॉय कीजिए। तो उसके बाद में जंगकुक कहते हैं कि हाँ, हम लोग बहुत टाइम्स मतलब कि हम लोग अभी-अभी अराइव्ड हुए हैं लंदन में और अभी हमारा शूट है, सो हम लोग खाने को एन्जॉय करते हैं। फिर जॉर्डन कहते हैं कि आप लोग ने जो है अपनी लाइफ में पहली बार आई थिंक ब्रिटिश टी पी होगी। फिर उसके बाद में सभी मेंबर कहते हैं हाँ, हम लोगों ने इसको पहली बार पिया हुआ है। फिर जॉर्डन कहते हैं कि आई होप कि ये लास्ट नहीं होगा, आप लोग हमेशा ऐसे ही पीते रहेंगे। फिर उसके बाद में जॉर्डन कहते हैं कि आप लोग कई साल से यूके, लंदन, इंग्लैंड नहीं आए हुए हैं। सो जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से लंदन नहीं आए हुए हैं यहाँ पे कॉन्सर्ट करने के लिए 2020-21 के पहले आई थिंक 2021-20 के बाद में तो नहीं गए हुए हैं, क्योंकि 20-21 के बाद में इन लोग का बहुत इतना बड़ा वर्ल्ड टूर नहीं था और उसके बाद में 22 में जो है इन लोग का लास्ट वर्ल्ड टूर अक्टूबर बुसान में हुआ था। उसके बाद में मिलिट्री सर्विस स्टार्ट हो गई थी, तो अभी जाके 2026 में ये लोग गए हुए हैं। सो पूछते हैं कि आप लोग इतने लंबे समय के बाद में ब्रिटिश आ रहे हैं, तो आप लोग को ब्रिटिश लोगों की सबसे ज़्यादा कौन-सी बात थी जो याद आती थी? फिर हम सारे मेंबर्स कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा याद आई हुई थी हमारे यूके आर्मी की, जो बीटीएस आर्मी है लंदन की, उनकी सबसे ज़्यादा याद आई हुई थी। फिर जंगकुक कहते हैं मुझे जो वॉफल्स है उसकी भी बहुत याद आई हुई थी। वॉफल जैसा कि एक ब्रिटिश और फ्रेंच का बहुत ही फेमस खाना है, उसकी जंगकुक को याद आई हुई थी। फिर उसके बाद में जो जॉर्डन होते हैं वो पूछते हैं कि जब आप लोगों ने पहली बार यूके की यात्रा की हुई थी, यहाँ की मतलब ट्रैवल किया हुआ था, यहाँ पे कॉन्सर्ट किया हुआ, तो ऐसी कौन-सी बात थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा आश्चर्य सरप्राइज़ किया हुआ था? तो सबसे पहले जो होते हैं त्योंग इसका जवाब देते हैं कि जो मुझे सबसे ज़्यादा बात इस चीज़ ने सरप्राइज़ की हुई थी कि जो नेशनल गैलरी ऑफ ब्रिटिश है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। हम लोग यहाँ पे 8 साल पहले आए हुए थे। सो जॉर्डन होते हैं वो थोड़ा सरप्राइज़ होके बोलते हैं हाँ, आप उसकी बात कर रहे हैं, वो वाक़ई में बहुत ज़्यादा बड़ी है। सो त्योंग कहते हैं हाँ, हम लोग 8 साल पहले आए हुए थे और उस गैलरी को देख कर के मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ था, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा बड़ी है। जिसके बाद में जॉर्डन कहते हैं यूके का कोई ऐसा पसंदीदा खाना या ऐसी कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, क्या यूके में आपका कोई पसंदीदा खाना है? जिसके बाद में जे-होप जो होते हैं वो हँसते हुए जोकिंगली कहते हैं ऑफ कोर्स टी, जो अभी हम लोगों ने पी। तो फिर उसके बाद में जो हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम होते हैं वो कहते हैं आई हर्ड स्कोन्स एंड ब्रेकफास्ट टी आर फेमस। हमने सुना हुआ है कि यहाँ का जो स्कन्स है जो भी लोगों ने खाया और यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ज़्यादा रॉयल और बहुत ज़्यादा फेमस होता है। एंड ऑफ कोर्स ब्रिटिश जो होते हैं उनका ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा रॉयल माना जाता है, ऐसा हम लोगों ने सुना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। जिसके बाद में त्योंग कहते हैं कि आप हमें कुछ रिकमेंडेशन दीजिए, हमें कुछ मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उसको मुझे नहीं पता है। रिकमेंडेशन मतलब कि किसी को कोई चीज़ सजेस्ट करना कि आप ये चीज़ यहाँ पे खाएं, यहाँ की ये फेमस है। तो त्योंग जो होते हैं वो जॉर्डन से कहते हैं कि आप हमें रिकमेंडेशन सजेशन दीजिए कि हमें यहाँ पे क्या खाना चाहिए, क्या यहाँ पे फेमस है। सो जो होते हैं जॉर्डन वो कहते हैं फिश एंड चिप्स वहाँ का कुछ खाना है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और जो सॉसेज एंड मैश ये भी वहाँ का एक फेवरेट खाना है, पसंदीदा खाना है, फेमस खाना है ब्रिटिश का। जैसे हमारे यहाँ होते हैं छोले भटूरे, समोसे, उसी तरीके से वहाँ का खाना है सॉसेज एंड मैश एंड फिश एंड चिप्स। तो इसके बाद जॉर्डन कहते हैं कि मुझे यहाँ की एक और फेमस डिश है उसके बारे में बता दीजिए, जिसका नाम है कॉर्न बीफ हैश। बीफ मतलब तो वही होता है, मांस वगैरह होता है, गोश्त जिसको बोलते हैं, वहाँ का उन लोगों का कुछ फेवरेट है और बीफ मेरा फेवरेट है, ऐसा जॉर्डन बोलते हैं कि जो बीफ है उनका फेवरेट है और जब वो छोटे थे तो उनकी मम्मी उनके लिए बनाया किया करती थी। त्योंग कहते हैं कि अच्छा, मैंने इसके बारे में सुना हुआ है कि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर उसके बाद में जंगकुक जो होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन समझने की कोशिश करते हैं कि हश है कि हैश है, उसको समझने के लिए वो रिपीट भी करते हैं। तो उसके बाद में जॉर्डन कहते हैं कि अगर मेरी मम्मी ने कभी ये खाना बनाया कॉर्न बीफ हैश तो ऑफ कोर्स मैं आप लोग को सबको बुलाऊंगा अपने घर पे। फिर उसके बाद में जे-होप कहते हैं कि लेट्स गो जॉर्डन हाउस, चलो हम लोग सब लोग जो है जॉर्डन के हाउस चलते हैं, घर चलते हैं उनके मम्मी के हाथ का कॉर्न बीफ हैश खाने के लिए। सारे मेंबर्स जो होते हैं जॉर्डन की मॉम को हाई भी करते हैं, हाय मॉम करके। फिर उसके बाद में जॉर्डन कहते हैं कि जैसा कि हम सभी जो है ब्रिटिश फूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ को तैयार किया हुआ है। एंड आई थिंक आप लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे एंड आई थिंक आप लोग को ट्राई करना चाहिए ब्रिटिश का फेमस कॉलिन द कैटरपिलर केक। ये केक भी जैसे मफिन्स होते हैं, पेस्ट्री होती हैं छोटे छोटे, ये प्रॉपर केक नहीं होता, जैसे ब्राउनी नहीं होती हैं उसी तरीके का ये होता है, जिसका नाम होता है कॉलिन द कैटरपिलर केक, जो कि ब्रिटिश का एक फेवरेट बेकरी फूड माना जाता है, जिसको जॉर्डन ने बीटीएस के लिए तैयार किया हुआ था। और जो ये केक था इस तरीके से बनाया गया हुआ था कि जो बीच में होती है ना छोटी छोटी जो ब्राउनीज होती हैं उनको रख करके उसके ऊपर पूरी चॉकलेट रखी जाती है और आगे जो है कैटरपिलर जो होता है, कीड़ा होता है जो कि फसलों में पाया जाता है, उसका फेस वाइट चॉकलेट से, क्रीमी चॉकलेट
से बना दिया जाता है। लेकिन ये होता है टेस्ट में मतलब केक जैसा ही, लेकिन इसका नाम है क्योंकि जो आगे कैटरपिलर का जो क्रीमी चॉकलेट से जो फेस होता है, इसी वजह से इसको कैटरपिलर केक बुलाया जाता है। देन जॉर्डन जो होते हैं प्लेट उठा करके जिसमें केक का सारे मेंबर्स को दिखाते हैं, वो कहते हैं कि ये एक तरीके का हमारे यहाँ का जो कल्चर होता है, हमारे यहाँ का सांस्कृतिक केक माना जाता है और काफ़ी लोग इसको अपने बर्थडेज पे भी यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में जो होता है वो उस केक को कट कट करते हैं। उसके बाद में सही मेंबर्स जो होते हैं वो बर्थडे सॉन्ग गाने लग जाते हैं, हालाँकि वहाँ पे किसी का बर्थडे होता नहीं है। तो उसके बाद में जो सब कट करने के बाद में जो जॉर्डन होते हैं वो पूछते हैं कि इसका जो कैटरपिलर का फेस है आगे वाला, उसको कौन लेगा? तो सारे मेंबर्स जो होते हैं वो बोलते हैं जेके जेके। तो जो जॉर्डन होते हैं वो जेके जंगकुक के पास में जो है उस केक को लेकर के जाते हैं। एंड जो जिहोप होते हैं वो कहते हैं जो इसमें कैटरपिलर बना हुआ है उसका चेहरा भी जंगकुक की तरीके ही दिखाई देता है। तो जंगकुक कई तरीके से मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अच्छे वे में, कोई रूड वे में नहीं उड़ाते हैं। फिर उसके बाद में जो जंगकुक होते हैं वो कहते हैं कि मुझे इसे लेना कैसे चाहिए, मैं इसको लूँ कैसे? उसके बाद में जॉर्डन जो होते हैं वो सभी को देना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद में जो है चेहरा जो होता है जंगकुक ले लेते हैं, उसके पीछे का पार्ट जो होता है जेहोप ले लेते हैं, दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। जंगकुक सबको दिखाते हैं कि इसका फेस इसी तरीके से दिखाई देता है। फिर जो जेहोप होते हैं वो कहते हैं कि इसी तरीके का फेस मैंने ऐसा ही कुछ किसी कार्टून में देखा हुआ था। उसके बाद में जंगकुक कहते हैं क्या ये खरगोश है, क्या ये एलियन है, कि क्या ये कैटरपिलर है? उनको अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा था नाम को जानने के बाद में भी कि ये कैटरपिलर केक है। उसके बाद में भी वो क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या ये एलियन है, क्या ये बनी है, क्या ये कैटरपिलर है? हाँ, हो सकता है ये कैटरपिलर ही है। उसके बाद में एक-एक पीस जो होता है सारे मेंबर्स ले लेते हैं। उसके बाद में जो जॉर्डन होते हैं वो सबका रिएक्शन जानना चाहते हैं कि आप लोग को ये केक कैसा लगा। तो जो शुगा होते हैं वो थोड़ा अजीब-सा फेस बनाते हैं, कहते हैं इट्स टू स्वीट, मतलब उनको उतना आई थिंक स्वीट पसंद नहीं आया, वो कुछ ज़्यादा ही स्वीट था। फिर उसके बाद में जो शायद जिमिन होते हैं, कोई मेंबर होता है, वो बोलते हैं इट्स लाइक प्योर चॉकलेट, ये पूरा चॉकलेट से बना हुआ है, क्योंकि जो अंदर ब्राउनीज़ होती हैं वो भी चॉकलेट की बनी होती हैं। ऊपर से पूरा जो कोट दिया गया हुआ है वो भी चॉकलेट का ही होता है। सो ऑफ कोर्स वो मीठा रहा होगा। फिर सारे मेंबर्स उसको खाते भी हैं। शुगा कहते हैं कि ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो सर में दर्द होने लग जाता है, और वो दर्द जो होता है वो शार्प पेन, मतलब बहुत तेज उठती हुई लहर के तरीके दर्द होता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाने लग जाते हैं। कुछ लोग को ऐसी प्रॉब्लम होती है, मीठा खाने के बाद से सर में चक्कर आना, सुस्ती लगना, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं शुगर का लेवल अचानक से हाई होने की वजह से। तो ऐसा होता है। सो आई थिंक शुगर के साथ में ही ऐसा कोई प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में जॉर्डन कहते हैं कि क्या आप लोग के पास में मेरे लिए कोई कोरियन स्नैक्स का सजेशन है? मैंने तो आप लोग को ब्रिटिश फूड इतना सारा मतलब करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, खिलाया भी। आप लोग क्या मुझे कोई कोरिया जो स्नैक्स होता है, जैसे कि कोरिया जो है अपने रामेन, जो तातेकबोकी होती है एंड जो जापचाय होता है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो जो होते हैं जॉर्डन, वो कहते हैं कि क्या आप लोग के पास मेरे लिए कोई सजेशन है इसको लेकर के कोरिया के खाने को? फिर उसके बाद में जो है जो वहाँ की वेट्रेस होती है, लड़की होती है, वो जो है एक कोरियन स्नैक लेकर के आती है। जैसे हमारे यहाँ आलू के पापड़ नहीं होते हैं, उस तरीके से उनके यहाँ का कोई पापड़ था, लेकिन जो वो चावल से बना हुआ था, कुरकुरा एक चावल का स्नैक था, जिसको वो लोग बोंग टिक्की बोल रहे थे। और जो है इसको वो लोग कोरियन जो होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं। जो कोरियंस होते हैं वो स्किन पे भी और खाने में भी चावल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि चावल का पापड़ है, जिसको ये लोग आई थिंक बिना तले ही खाते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ आलू के पापड़ बनते हैं, उसी तरीके का ऐसा ही कुछ था ये। जिमिन कहते हैं कि इन दिनों मैं जो है अपने घर पे इसको बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ। उसके बाद में जो जॉर्डन होते हैं वो कहते हैं इसका जो प्रोनंसिएशन है, मतलब जो उच्चारण है, बोंग टिक्की, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो खाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। इसका कुरकुरा स्वाद, वो अच्छा मुँह बनाते हैं, जिससे लग रहा था कि ये अच्छा है काफ़ी खाने में। इसमें जो फूला हुआ चावल होता है उसी को किसी तरीके से करके पापड़ बनाया जाता है। फिर उसके बाद में जंगकुक कहते हैं कि जो सबसे ये जो पापड़ है वो तो डिलीशियस होता है ये खाने में, लेकिन इसकी एक और ख़ासियत है, वो ये है कि इसको खाते हुए इसके साथ में आप जो चाहे वो शेप बना सकते हैं। जैसे कि उन्होंने आधा चंद्रमा बनाया हुआ था, हाफ सर्कल बनाया हुआ था, उस तरीके से आप कुछ भी एक आकृति बना सकते हैं। उसके बाद में जो जिहोप होते हैं वो कहते हैं चलो हम लोग हार्ट बनाते हैं, मतलब दिल बनाते हैं इसको खाते हुए। थोड़ा-थोड़ा खाते जाओ, जैसे बिस्किट में कई लोग बनाते हैं, या फिर जैसा कि हमने स्क्विड गेम में देखा हुआ था, उसमें जो डालगोना टॉफ़ी थी उसके अंदर जो आकृति बनी हुई थी, उसी तरीके से आप दाँतों से अपने इसमें आकृतियाँ बना सकते हैं। ये मज़ेदार एक चीज़ होती है। सो जिहोप जो होते हैं वो दिल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका दिल टूट जाता है, मतलब कि पापड़ वाला दिल, वैसा वाला दिल नहीं। फिर उसके बाद में वो दोबारा भी बनाते हैं। फिर उसके बाद में जॉर्डन जो होते हैं वो दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। उनके उस क्वेश्चन में ये पूछा गया हुआ था कि बीटीएस मेंबर्स ने मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट करने के बाद में एक दूसरे से मिले तो उन लोगों को कैसा लगा, और उस टाइम पे उन लोग के लिए मिलना कैसा था, क्या उन लोगों ने याद किया हुआ था एक दूसरे को, मतलब वो मोमेंट कैसा था इतने लंबे समय के बाद फिर से रीयूनाइटेड होके एक दूसरे से मिलना। तो उसके बाद में जॉर्डन पूछते हैं कि आप लोगों ने एक दूसरे को याद किया, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा
दिन के बाद में मिल रहे थे। सो जॉर्डन कहते हैं तो जंगकुक कहते हैं 100% हम लोगों ने एक दूसरे को याद किया। फिर उसके बाद में इतने में जो होता है जेहोब का दिल बन जाता है, उसके बाद में वो दिखाते हैं जिसको देख कर के जॉर्डन सरप्राइज़ होते हैं। फिर उसके बाद में और किसने मिलिट्री को कंप्लीट करने के बाद में सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा, मतलब आप लोग के बफ्स बन गए हुए थे, आप लोग बहुत एकदम तगड़े हट्टे-कट्टे मिलिट्री मैन बन गए हुए थे। तो मिलिट्री से आने के बाद में कौन-सा मेंबर था जिसने सबसे ज़्यादा अटेंशन खींचा हुआ था एक दूसरे मेंबर्स का? तो जो हमारे जिमिन जो होते हैं, त्योंग के सोलमेट, वो कहते हैं वी लुक सो डिफरेंटली इन द मिलिट्री। जो त्योंग थे वो मिलिट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखते थे और ये एकदम 200% सही बात है। जैसा अभी त्योंग है और अगर आज से हम 1 साल पहले देखें, जब वो नए-नए एकदम से डिस्चार्ज होके आए हुए थे, ज़मीन आसमान का अंतर है त्योंग में। वो वाले त्योंग ज़्यादा मैच्योर दिखते थे, ज़्यादा मतलब कि ऐसे लगते थे एकदम बॉडी बिल्डर टाइप की, आप लोग समझ सकते हो। और अभी के जो त्योंग है वो रॉक स्टार त्योंग बन गए हुए हैं और जैसे वो अभी लगते हैं 21-20 साल के हों, बस ज़्यादा एज उनकी नहीं लगती है। अभी वो बहुत कम एज के लगने लग गए हुए हैं। पहले वो लगता था कि हाँ, वो 30 साल के हैं, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी 30 साल के नहीं लगते हैं। जिमिन कहते हैं कि वो उनका शरीर जो था वो ज़्यादा बड़ा हो गया था, अभी से तो वो बिल्कुल भी अलग ही दिखते थे। फिर उसके बाद में त्योंग कहते हैं या ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद में जॉर्डन कहते हैं मे आई, मतलब क्या मैं आपके बफ्स को टच कर सकता हूँ, आपके बाइसेप्स को वो सब टच करते हैं। कहते हैं ही गॉट बफ्स, वो थोड़े सरप्राइजिंगली बोलते हैं कि मतलब इनका जो बॉडी है वो बफ ही हो गया था, अभी देखने से बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। इधर जॉर्डन और जिन जो थे वो त्योंग के बफ्स को टच कर रहे थे, उधर तो जिन थे वो जंगकुक को टच कर रहे थे, जंगकुक को जहाँ-जहाँ वो टच कर रहे थे, जंगकुक अपने आप को छुपा रहे थे। फिर उसके बाद में जॉर्डन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि एक दूसरे के बाद में वापस आने के बाद में आप लोगों में मतलब कि क्या-क्या ज़्यादा याद किया हुआ था? एक दूसरे के बारे में आप लोगों ने मिलिट्री में क्या-क्या बातें याद की हुई थी? सो त्योंग इसका आंसर करते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा-सा अ बिट बोर मतलब उबाऊ लगता था वहाँ पे थोड़ा-सा। फिर उसके बाद में जिन जो होते हैं वो मज़ाक करते हुए कहते हैं कि तुम्हें इसलिए वहाँ पे बोर इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं तुमसे बहुत पहले ही डिस्चार्ज हो गया हुआ था। अगर जिन त्योंग के साथ में होते तो उनको बिल्कुल भी बोर नहीं होता, वो एसडीटी में एकदम से अकेले पड़ गए हुए थे। फिर उसके बाद में त्योंग कहते हैं मुझे इसलिए बोर लगता था क्योंकि मेरे पास में वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था जो मुझे समझ सके, हू कुड अंडरस्टैंड मी, जो मुझे समझ सकता वहाँ पे, जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकता। क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ 18 महीने रहा था, 18 महीने में कौन सी ऐसी दोस्ती हो जाएगी जो बीटीएस के साथ में 10 12 13 सालों में रही है। तो वही त्योंग कहते हैं कि मुझे वहाँ पे बोर होता था क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को और अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाता था और मुझे कोई यहाँ पे समझता भी नहीं था। जिसके बाद में शुगा भी इस बात से एग्री करते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता वहाँ पे बात करने के लिए ज़्यादा लोग थे, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रेगुलर मिलिट्री मैन थे जिनका काम ही मिलिट्री था और मिलिट्री बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना होता है। 24 घंटे आप बकर-बकर करके बोल नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम से काम ही बोला जाता है। और त्योंग ठहरे हमारे मतलब ज़्यादा बोलते तो वो भी नहीं है, लेकिन उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप हैं। वो अपनी बातों को शेयर करना जानते हैं लोगों से। वो एकदम से मिलिट्री मैन के तरीके एकदम से जैसे बोलते हैं ना मिलिट्री मैन ज़्यादा कठिन हार्ड होते हैं, वो उनकी तरीके नहीं है, वो थोड़े सॉफ्ट हैं, उनके अंदर इमोशंस हैं, रोते भी हैं, शायद मिलिट्री मैन रोते भी नहीं हैं, तो उनको वो चीज़ें दूसरे से शेयर करने में थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा था। त्योंग कहते हैं कि मिलिट्री में सिर्फ एक ही चीज़ होती थी जिसको पीयर काउंसलर बोलते थे, लेकिन मैं जो है अपनी बातों को दूसरे के साथ में शेयर करने में उतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं हूँ। मैं मतलब कि थोड़ा स्टार्टिंग में खुल नहीं पाता हूँ नए लोगों से और उनसे अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता हूँ। फिर उसके बाद वैसे हमारे बीटीएस मेंबर्स की हमेशा से आदत रही है हर वीडियो में हे वी आर बीटीएस, जो हे होता है हे वी आर, इसको हमारे आरएम बोलते हैं। सो आरएम वहाँ पे थी नहीं, तो जॉर्डन यही क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग का हमेशा से ये स्लोगन रहा है वी आर बीटीएस, हमेशा से आप लोग बोलते आए हैं, लेकिन इस शो पे ऐसा नहीं बोला गया हुआ है। तो जी-होप कहते हैं कि आरएम के बाद में शुगा ही हैं, तो हम शुगा को कहते हैं कि शुगा इस बात को लीड करें, वो कहें हे वी आर तो हम लोग कहेंगे बीटीएस। तो शुगा कहते हैं मैंने ऐसा कभी पहले किया नहीं हुआ है। फिर जी-होप कहते हैं चलिए आज कर दीजिए। फिर जो शुगा होते हैं वो कहते हैं हे वी आर, तो सभी मेंबर्स कहते हैं बीटीएस। उसके बाद में जो जिन होते हैं वो कहते हैं हम लोग इसको 13 साल से लगातार करते आ रहे हैं, हे वी आर बीटीएस, जैसे कि हम लोगों ने देखा भी हुआ है। फिर उसके बाद में जॉर्डन कहते हैं कि जब आप लोग लास्ट बार वेम्बली स्टेडियम में आए हुए थे, जब इन लोगों का वर्ल्ड टूर चल रहा था लव योरसेल्फ, तो ये लोग आए हुए थे लंदन में। इन लोगों ने 4 दिन के लिए वेम्बली स्टेडियम को 90,000 की संख्या है वहाँ पे, 90,000 फैंस वहाँ पे बैठ सकते हैं। 4 रातों के लिए बीटीएस ने उस पूरे स्टेडियम को सोल्ड आउट कर दिया हुआ था। 90,000 लोगों को 4 रातों के लिए वहाँ पे भर दिया हुआ था। 2018 का लव योरसेल्फ का टूर था, तो उस टाइम पे इन लोग का एक गाना आया हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा लव योरसेल्फ, बहुत अच्छा गाना था वो। तो उस गाने को जब वो लोग गा रहे थे तो जो यूके की आर्मी थी वेम्बली स्टेडियम में उनके साथ में वो गाना गा रही थी। तो वही जो जॉर्डन होते हैं वो पूछते हैं कि लास्ट बार जब आप लोग वेम्बली स्टेडियम आए हुए थे, आर्मीज़ ने, यूके की आर्मीज़ ने आप लोग के साथ में गाना गाया हुआ था, वो मोमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। तो अभी आप लोग आए हुए हैं, आप लोग को क्या लगता है यूके की आर्मी के बारे में? आप लोग
कैसा फ़ील करते हैं उनके बारे में। जिहोप कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो यूके की आर्मी है वो जानती है कि अपने आप को एन्जॉय कैसे करना है। जिसके बाद में जिहोप कहते हैं कि उस टाइम पे जो त्योंग ने एओ ऐसा कुछ करके वहाँ पे किया हुआ था जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गया था। तो जिमिन कहते हैं कि उस बार जो था ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल चल रही थी और त्योंग ने ऐसा किया हुआ था। तो उस टाइम पे आना लंदन में एक तरीके की हमारे लिए लाइफ़ टाइम मेमोरी जैसा था जो कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए छप-सी गई हुई है। तो इसके बाद में जॉर्डन कहते हैं कि आप लोग जो है इस वो अरिरंग वर्ल्ड टूर के थ्रू ऐसा क्या एक्सपेक्ट करते हैं बीटीएस आर्मीज़ को क्या करें? आप लोग की एक्सपेक्टेशन क्या है? फिर उसके बाद में त्योंग कहते हैं कि आप लोग को हमारे जो है गाने को ज़रूर सुनना होगा और हमारे गाने को ज़रूर से ज़रूर फ़ील करना होगा, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। और भले ही त्योंग कहते हैं और भले ही जो है हमारा गाना एक ही हो लेकिन हमारे गाने के तरीके से और आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से उस गाने का अंदाज़ बदल जाता है। फिर उसके बाद में जॉर्डन कहते हैं कि एल्बम से ऐसे कौन से गाने हैं जिनको सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है, जो अरिरंग एल्बम है उसमें से कौन से ऐसे गाने हैं जिनको सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। तो सर जिहोप सबसे पहले कहते हैं फाया, मुझे ऐसा लगता है जो फाया है उसको सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। शुगा कहते हैं बॉडी टू बॉडी, जिमिन भी कहते हैं बॉडी टू बॉडी और त्योंग कहते हैं हूलिगन। फिर उसके बाद में जिन कहते हैं कि जो बॉडी टू बॉडी सॉन्ग है उसमें आयरन आयरन स्लोगन है, हमारा फोक सॉन्ग है। जब वो सॉन्ग आता है तो सारी जो दुनिया है, जो फैंस हैं उसको एक साथ में गाते हैं जिसको सुनना सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है इस टूर में। फिर उसके बाद में जॉर्डन कहते हैं कि मैं एक जो हूँ अच्छा डांसर नहीं हूँ, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं लेकिन मैं एक अच्छा डांसर नहीं हूँ, मैं डांस नहीं कर पाता हूँ। लेकिन क्या आप मुझे कुछ क्विक स्टेप सिखा सकते हैं? सारे मेंबर जो होते हैं वो जिहोप को कहते हैं कि जिहोप आप जाइए और इनको जो है कुछ स्टेप्स सिखाइए। फिर उसके बाद में वही जो होता है जिहोप उनको सिखाते हैं। उसके बाद में जो जॉर्डन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉरी बोलने लग जाते हैं क्योंकि वो अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। वो जिहोप को कहते हैं यू आर द बेस्ट टीचर। उसके बाद में जो त्योंग होते हैं वो कहते हैं यू आर द बेस्ट डांसर। जॉर्डन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और जॉर्डन को अच्छा भी लगता है। वो कहते हैं थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद में जो होता है वो जॉर्डन कहते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ जो है वो चीयर एंड मेट सिखाऊंगा, ब्रिटिश में जो बोला जाता है। आप लोग कहेंगे अन्योंग और मैं कहूँगा ऑल राइट। उसके बाद में सारे मेंबर जो होता है वो ऑल राइट चिल्लाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में जॉर्डन कहते हैं कि जो यूके की आर्मी है वो इस मूवमेंट को अगर वो देख रही होंगी तो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी और इस टाइम पे उन्हें आपसे कुछ भी पा करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो आप उनको मतलब कि कोई मैसेज दीजिए जैसा कि उन्हें इस टाइम पे अच्छा लगेगा अगर आप उनसे कुछ कहते हैं, अगर वो आपसे कुछ पा सकें, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा संदेश जो आप लोगों को देना चाहते हों। फिर स्टार्ट में तो वो सब ऐसे ही मजाक करते रहते हैं कि ऑल राइट बीटीएस आर्मी। फिर उसके बाद ब्रिटिश आर्मी। फिर उसके बाद में जो होता है कोई मेंबर तो होता है वो कहता है कि जंगकुक जो है आप शायद जिन होते हैं, जंगकुक जो है आप कुछ ब्रिटिश आर्मी को मैसेज दीजिए। तो उसके बाद में जो जंगकुक होते हैं वो कहते हैं सबसे पहले हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और जो है हमारा कॉन्सर्ट जो है यहाँ पे 2 दिन के लिए है और हम वेट नहीं कर सकते हैं आपको देखने के लिए और हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया हुआ है, इसीलिए कॉन्सर्ट में हम आपको अपना पूरा देंगे, 100% देंगे जिससे आप उसको एंजॉय करें। फिर उसके बाद में जॉर्डन कहते हैं कि आप लोग 2013 से एक साथ में हैं, आप लोगों ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, रिकॉर्ड तोड़े भी, तो ऐसा कौन सा मोमेंट रहा है जो आप लोग के लिए हमेशा से मेमोरेबल रहा है, वार्मेस्ट मोमेंट रहा है और यादगार रहा है? फिर उसके बाद में शुगा कहते हैं कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा यादगार मोमेंट वो रहा था जब हम लोग लास्ट बार वेम्बली आए हुए थे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब यादगार मोमेंट था। त्योंग कहते हैं कि जब हम लोग मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए थे वो वाला मोमेंट बहुत ज़्यादा यादगार था। फिर उसके बाद में जिमिन कहते हैं कि शायद जो कॉन्सर्ट है वो 2 दिन में यहाँ पे एंड हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा मेमोरेबल दिन होगा। फिर उसके बाद में जॉर्डन कहते हैं कि अगर ये इंटरव्यू खत्म हो उससे पहले मेरा ये आखिरी सवाल है कि जैसे कि अभी आप लोगों ने रिसेंटली जो है नॉर्मल का कोरियन वर्जन लॉन्च किया हुआ है, आप लोगों ने जो है बहुत सारे कॉन्सर्ट भी कोरिया में किए हुए हैं, सो आप लोग के लिए नॉर्मल का कोरियन वर्जन लॉन्च करना क्यों इम्पोर्टेंट था? सो जिहोप इसका आंसर करते हुए कहते हैं कि जैसे कि सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा था, हिट था और बहुत सारे कोरियन फैंस थे जो चाहते थे कि इसका एक कोरियन वर्जन भी हो। फिर उसके बाद में जॉर्डन कहते हैं कि जो एमवी शूट हुआ है, म्यूजिक वीडियो, इसके बारे में हमको कुछ बताइए। क्या वहाँ से कुछ फनी सीन्स हैं, बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसी यादें हैं जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं? फिर उसके बाद में जिमिन कहते हैं कि आप जो है जंगकुक को जब गाना स्टार्ट होता है जंगकुक की तरफ अपना अटेंशन लेकर के जाइए, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है देखने में। जब वीडियो स्टार्ट होती है जंगकुक को देखिए, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसा जिमिन कहते हैं। फिर उसके बाद में जिहोप कहते हैं कि जिमिन के एब्स भी वहाँ पे देखने लायक थे, उनके 6 पैक वगैरह देखने लायक थे। त्योंग कहते हैं वहाँ पे एक पपी भी था, उसको भी देखने लायक है उसमें। फिर उसके बाद में जो होता है जिन कहते हैं कि जो त्योंग उन्होंने अपने ट्राउजर्स को नीचे कर लिया हुआ था, आप लोगों ने वो वाला मोमेंट तो देखा ही होगा जिसमें सभी लोग वॉशरूम जो भी होता है वहाँ पे खड़े होते हैं, जो त्योंग की पैंट ट्राउजर जो भी था वो नीचे था तो मेंबर्स कहते हैं वो भी देखने लायक मोमेंट है। और जिन कहते हैं कि अपने ट्राउजर्स को नीचे करना
ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ था, मतलब कि डायरेक्टर ने हमें ऐसा कुछ भी करने को नहीं बोला हुआ था। ये इनका एक नेचुरल मूवमेंट था जो इन्होंने किया हुआ था अपने मन से। और इसको देख कर के मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था, अमेज़ था कि इसने ऐसा किया कैसे? फिर उसके बाद में जॉर्डन होते हैं, वो मज़ाक में ही जो है त्योंग को ढक लेते हैं एक रुमाल से, जैसा कि उस जो वीडियो है इसमें आपने देखा होगा, त्योंग ने सिर्फ़ आई थिंक अंडरवियर ही पहनी हुई थी और ऊपर सूट वगैरह पहना हुआ था, बाकी नीचे उनके पैर दिख रहे थे। तो जॉर्डन जो होते हैं उनको ढक लेते हैं एक रुमाल से, फिर उसके बाद में त्योंग जो होते हैं इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, कहते हैं ऑलराइट चीयर्स एंड मेट, ऐसे करके जो होता है अपना टाटा माइक फेस बनाते हैं कॉफ़ी को ऊपर करके। फिर उसके बाद में जॉर्डन वही कहते हैं कि ये थैंक यू आप लोग का अपना प्रीशियस समय देने के लिए, और आप लोग आए हुए हैं, आराम कीजिए। फिर उसके बाद में वही चीयर्स मेट करके वो लोग जो होता है ख़त्म कर देते हैं। सो ये था पूरा 15 मिनट का इन लोगों का बात, लेकिन इसमें पता है बहुत ज़्यादा बातें हुई थी, सातों मेंबर्स ने बातें की हुई थी, मतलब उसको जॉर्डन को लेकर के साथ हो गए। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई होप आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आया होगा। मैंने एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। हो सकता है आप लोग को समझ में ना आया हो, क्योंकि जो जॉर्डन था उनकी जो एक्सेंट थी वो ब्रिटिश एक्सेंट थी, जो कि समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और जो जॉर्डन बोल रहे थे उसकी सबटाइटल्स भी नहीं रही होंगी, जो बीटीएस मेंबर्स बोलते थे उसकी सबटाइटल्स आधी थी। तो आई थिंक कि आप लोग के लिए मुश्किल रहा होगा ये समझना, लेकिन अगर आप लोग ने ये वीडियो देखी होगी एंड तक, तो आप लोग के लिए मुश्किल नहीं रहा होगा ये इंटरव्यू को समझना कि इसमें क्या-क्या बातें हुई थी। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर, एंड मैं डेली वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।